अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप टाइटल बिल्डर का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एसईओ की किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर सेल किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है आप इंप्रेशन किस तरह से ज़्यादा ला सकते हैं, व्यूज़ किस तरह से ला सकते हैं। ठीक है। सिंपली वो काम किस तरह से करता है पहले आपको वो चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई एक दो प्रोडक्ट ओपन की हुई है। ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने जो टाइटल आ रहे हैं, ठीक है, वो ये वाले आ रहे हैं। ठीक है। हमने जो क्रिएट करना सीखना है वो ये टाइटल क्रिएट करना सीखना है। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग करते दरमियान वो सबसे पहले आपसे पूछता है वो ईबे। ठीक है। तो वो आपसे टाइटल का पूछता है जो कि आपने यहाँ पे टाइटल मेंशन करना होता है। ठीक है। तो टाइटल बेसिकली ये वाला होता है आपकी प्रोडक्ट का, जो यहाँ पे आप लिस्ट करते हैं ईबे के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है। तो इस टाइटल को आप किस तरह से बनाएंगे। ठीक है। और इसकी एसईओ बेसिकली इस तरह से होती है कि फ़र्ज़ करें अगर मैंने अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के सेल करनी है। ठीक है। तो उससे मुतल्लक अगर कोई चीज़ सर्च करता है, ठीक है, तो उसका कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर ऐड होता है। ठीक है। तो उस कीवर्ड के ज़रिए जो है ना ईबे और ये बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उससे आपका जो होता है, ठीक है, लिस्टिंग होती है, आपकी जो चीज़ होती है उसको वो ट्रैक करता है। ठीक है। ट्रैक करने के बाद कस्टमर के सामने वो रिजल्ट शो करता है। तो जिसके टॉप के ऊपर वो जिसने यानी कि कस्टमर ने अगर यहाँ पे कोई चीज़ सर्च की है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई खाली एक रैंडमली वर्ड सर्च कर लेता हूँ बुक्स का। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई बुक सर्च करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस किताब का नाम लिखने के बाद अगर मैं उसके आगे बुक्स या बुक सर्च कर दूंगा ना, तो उस टाइटल का जो है ना मिलता जुलता उसका रिजल्ट जो है ना मेरे सामने सामने जो है ना वो शो कर देगा। ठीक है। वो किस तरह से करेगा, वो बेसिकली इस तरह से करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च के अंदर खाली बुक्स सर्च किया है। ठीक है। तो बुक्स के अंदर तो काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। ठीक है। तो जितने जितने लोगों ने भी अपने टाइटल के अंदर बुक्स का वर्ड इस्तेमाल किया होगा ना, चाहे फिर वो कोई सी भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, लेकिन उसने टाइटल के अंदर जो है वो बुक्स का लफज यूज़ किया होगा। ठीक है। यहाँ पे भी बुक का आ रहा है। ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना आपको वो रिजल्ट उस हवाले से शो करेगा। ठीक है। वो प्रोडक्ट चाहे अंदर जोन सी भी मर्जी है, लेकिन टाइटल के अंदर जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा अगर वो इसके अकॉर्डिंग है जो कि कस्टमर ने रिसर्च किया है, ठीक है, तो फिर जो है ना आपका रिजल्ट टॉप के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के आप कीवर्ड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं जो कि ट्रेंडी के ऊपर होते हैं, यानी कि कस्टमर अगर कोई सर्च करता है तो आपको नहीं पता कि भाई वो सर्च किस तरह से करता है। ठीक है। तो उसके लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, हम टाइटल बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जिससे हमें ये हो जाता है कि वो हमें फुल ट्रेंडिंग के अंदर जो इस्तेमाल हो होते हैं या फिर वो कीवर्ड आपको बना कर देता है जो कि कस्टमर ज़्यादातर अपनी प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए यहाँ पर सर्च करते हैं। ठीक है। यानी कि जिस भी कैटेगरी के से मुतल्लक आपकी कोई चीज़ हो, ठीक है, उस कैटेगरी के से मुतल्लक जो है ना आपको वो कीवर्ड बना कर दे देता है। कीवर्ड के जरिए आपको एक पूरे का पूरा टाइटल बना देता है। ठीक है। टाइटल के अंदर बेसिकली वो सारे के सारे कीवर्ड ऐड कर देता है जिससे कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो देखने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो टॉप के ऊपर यहाँ पे शो होना शुरू कर देता है। ठीक है। अगर तो आप ट्रेंडिंग कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, इस टाइटल का इस्तेमाल नहीं भी करते इस टूल का, ठीक है, फिर भी अगर ट्रेंडिंग अगर आप कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तब भी आपकी प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे टॉप के ऊपर ईबे शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आप इस टाइटल बिल्डर का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। इसका इस्तेमाल बहुत ईजी है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर मैंने इनको ओपन किया हुआ है और यहाँ पे इसने वो मेंशन भी किया हुआ है कि वो आपको कीवर्ड के जरिए जो है ना आइडियाज़ देता है कि जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ठीक है, जो नए होते हैं और ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उनके कीवर्ड जो है ना उन कीवर्ड को मैच करके उनको इकट्ठा करके उनको मर्ज करके वो आपको एक टाइटल बना कर देता है। ठीक है। दूसरा ये कि जब यहाँ पे आप टाइटल जनरेट करते हैं कीवर्ड के साथ, तो वहाँ पे आपको साथ में उस कैटेगरी की उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आपने वहाँ पे बेचनी है या जिस प्रोडक्ट से मुतल्लक आप वहाँ पे टाइटल जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो भी शो कर देता है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि भाई जिस भी चीज़ का आपको यहाँ पे टाइटल चाहिए अपनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो क्या वही चीज़ है। ठीक है। मसलन होता ये है कि एक कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिनकी चीज़ें जो है ना कीवर्ड्स मैच कर रहे होते हैं काफ़ी कैटेगरी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। तो वो इमेजेस आपको शो कर देता है जिससे आपको पक्का हो जाता है कि भाई जोन सा टाइटल आपने बनाया वो आपकी प्रोडक्ट से मुतल्लक ही है, वो किसी दूसरी प्रोडक्ट के मुतल्लक नहीं है। ठीक है। तो इससे आपको ये चीज़ जो है ना वो ज़रूरी हो जाती है। और दूसरा ये है कि आपको वो टू फाइंड द बेस्ट कीवर्ड्स, ठीक है, पीछे लिखा हुआ है स्पेल चेक, यानी कि इससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे कस्टमर जो वर्ड सर्च करता है, ठीक है, बुक्स के हवाले से या फिर किसी भी किस्म की लैंग्वेज के हवाले से जो कि ज़्यादातर सर्च हो रही होती है ईबे के ऊपर, ठीक है, तो उस हवाले से वो जो है ना आपको पूरा कीवर्ड बना कर देता है उनके स्पेलिंग के साथ। ठीक है। अगर वो खाली यहाँ पे बुक सर्च करता है या खाली BOKS यहाँ पे सर्च कर देता है, ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है कि जो
जो रिजल्ट है ना यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं भी करता। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस टाइटल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस तरह के कीवर्ड के बनाकर दे देता है आपके टाइटल के अंदर, जिससे कस्टमर को जो है ना प्री प्रोडक्ट पहचानने में, देखने में जो है वो आसानी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है हम हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि यहाँ पे आपको 15 मार्केट्स मिल जाती हैं। ठीक है। यानी कि 15 कंट्रीज़ के अंदर जो है ना आप टाइटल बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 15 मार्केट प्लेस के ऊपर आप टाइटल बिल्डर का इस्तेमाल करके उधर की मार्केट का टाइटल बिल्ड करवा सकते हैं। ठीक है। उनमें जो है काफ़ी सारी आदतें हैं जिसमें जो जिन कंट्रीज़ के अंदर आपने काम करना है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। अब आपने इसका जो टाइटल है वो किस तरह से जनरेट करना है, एक तो आपके सामने टॉप के ऊपर आ रहा है गेट योर आइटम टाइटल। अगर मैं इसके लास्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको ग्रीन बटन देखने को मिल जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है गेट योर आइटम टाइटल। ठीक है। अब आप इन दोनों के ऊपर किसी के भी ऊपर भी क्लिक करके अपना टाइटल जनरेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ, गेट योर आइटम टाइटल के ऊपर। ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक खाली जो है ना बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि भाई ये डिस्क्राइब योर आइटम इन टू टू 4 कीवर्ड्स। ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड मेंशन करने हैं जिससे मतलब आपको अपना टाइटल जनरेट करवाना है। ठीक। इसके बाद आपने यहाँ पे आपके सामने ये कंट्री आ रही है। ठीक है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ये जो 15 मार्केट थी, ठीक है, उन सब के आपके सामने ये नाम शो कर देगा। ठीक है। जिसमें यूएसए आ जाता है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके का भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रिया का भी है, जर्मनी का भी इसमें है, इटली का भी है। ठीक है। तो इस तरह की मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी मार्केट है तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं। अगर यूके का अकाउंट है, यूके के लिए आपने यहाँ पे टाइटल बिल्ड करवाना है तो आप यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यूएसए का है तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे। कनाडा का है तो आप यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का है तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है तो मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना के टाइटल से मुतल्लक, ठीक है, आपको शो रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है। इससे फिर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जोन सा टाइटल आपने लेना था क्या वही आपके सामने आया है। ठीक है। उससे मुतल्लक आपने यहाँ पे पिक्चर से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। ये अलग अलग जो है ना वो बुक्स हैं। ठीक है। लेकिन हमें जो चाहिए वो ये वाली है। ठीक है। 7 हैबिट्स हाईली इफेक्टिव पीपल्स। ठीक है। हमें ये वाली चाहिए तो इसके अंदर ये वाली आ रही है और बाकी भी सारी जो है ना उसके अंदर आ रही हैं। ठीक है। तो अब आपने ये क्या करना है, आपके नीचे ये सामने ये पूरे का पूरा टाइटल आपको उसने दिया हुआ है। ठीक है। अब आपके ज़रूरी नहीं होगा कि वो आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी होगी उसका सबसे पहले यहाँ पे नाम मेंशन करें या उसके अंदर जो है ना इस तरह का नाम मेंशन करे। वो कीवर्ड्स के ज़रिए जो है ना आपका यहाँ पे टाइटल बना कर देगा। ठीक है। कीवर्ड वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैबिट। हैबिट के सामने उसने लंबी सी जो है ना वो एक लाइन खींची हुई है जिससे का मुराद ये है कि जितनी लंबी यहाँ पे लाइन होगी, जितनी गहरी लाइन होगी, उसका मतलब ये होगा कि ये जो वर्ड है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ईबे के ऊपर जो है वो सर्च किया जाता है। ठीक है। वो फिर किसी भी आइटम से मुतल्लक हो वो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जाता है ईबे के ऊपर। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ हैबिट्स के ऊपर आता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं खाली हैबिट है और ये नीचे हैबिट्स है। उसका रैंक जो है वो थोड़ा सा कम है इससे, ठीक है, हैबिट से। तो इसलिए उसने उसको सेकंड नंबर पर रखा हुआ है। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे उसका रैंक कम होता जाएगा वैसे वैसे ये जो है ना आगे कीवर्ड वो ऐड करता जाएगा। ठीक है। ये सारे कीवर्ड ऐड करके आपको जो है ना वो टोटल एक लंबा सा जो है ना आपको टाइटल बिल्ड करके दे देगा। तो आपने सिंपली यहाँ से टाइटल कॉपी करना है और जहाँ से आपने लिस्टिंग करनी है, ठीक है, वहां पे जाके इसको पेस्ट करके आगे सर्च का आपके सामने आइकन होता है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप एसईओ बेस्ड टाइटल बना सकते हैं। इससे आपकी जो सेल है, जो प्रोडक्ट आपने यहाँ लिस्ट की होगी इसके ऊपर सेल बूस्ट होंगी। ठीक है। वो किस तरह से होंगी कि कोई भी इस हवाले से यहाँ पे आके कीवर्ड सर्च करता है आपकी प्रोडक्ट के हवाले से जो कि जिस हिसाब से आपने यहाँ पे टाइटल मेंशन किया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे खाली हैबिट्स हाईली इफेक्टिव हैबिट्स यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, तो मेरे सामने जो है ना वो इससे मिलते जुलते जो कीवर्ड होंगे जो कि टाइटल के अंदर ऐड होंगे वो मेरे सामने रिजल्ट शो करना शुरू कर देगा जिनके अंदर ये वाले कीवर्ड्स ऐड हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ हैबिट्स हाईलाइट, ठीक है, और मैं चेक करता हूँ, ठीक है, हाईलाइट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, हैबिट्स भी यहाँ पे आ रहा है। अगर जितने भी यहाँ पे आप टाइटल चेक करेंगे तो उन सब के अंदर जो है ना वो सारी की सारी वही चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं हर टाइटल के अंदर जो है ना वो कोई ना कोई कीवर्ड ऐड है जो कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है। ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है और दूसरा ये है कि जो चीज़ आप यहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं उसकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि उसकी कैटेगरी कौन सी है, फिर उस कैटेगरी के हवाले से भी आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है टाइटल बिल्डर की और प्रोडक्ट की एसईओ के हवाले से जो आप यहाँ पे अपने टाइटल के ज़रिए से करते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके अलावा अगर आपने हमारे पेड कोर्सेज कर रहे हों, ठीक है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो, कोई फ्री या पेड सर्विस लेनी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर
रब्ता कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टा के ऊपर जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, तब भी आप व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टा पर रब्ता कर सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी जो है वो पूछ सकते हैं इस हवाले से, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।